बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम। फिर मैंने वो आलू वगैरह मैंने रात को ही बहरहाल जिन जिन के माँ बाप हैं बड़ा शुक्र अल्लाह ताला का मैं खा लेती हूँ कि बच्चों को ना तो मैंने फिर उसी में डाल दिए। और ये 2 अंडे और उसे और बाकी जो मेरा ये मैदा था और ठंडा हो तो आपने इसके फिर स्लाइस करने। हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आबाद रखे। ये ना कल की इतनी ज़्यादा समझने के तूफ़ानी बारिश कल ना लाहौर में हुई है। तो मौसम ये था कि वेदर जो था वो ठंडा ही था। मैं फिर सुबह बच्चे रात को ही कह रहे थे कि हमने ना सुबह आलू के पराठे खाने हैं। फिर मैंने वो आलू वगैरह मैंने रात को ही बॉयल करके ना मैंने भी रख लिए थे। सुबह मैंने फिर उठ के ना मैंने बच्चों को फिर ये आलू के मैंने पराठे बना के दिए। क्योंकि मौसम अच्छा हो ना तो फिर नाश्ते में ना पराठे खाने का बड़ा मज़ा आता है। गर्मी हो बहुत ज़्यादा तो फिर ना तो पकाने को दिल करता है और ना ही फिर खाने को दिल करता है। तो बस ये है कि बच्चे ना पराठा वगैरह जो है वो कम ही खाते हैं। लेकिन ये कि जिस दिन मौसम अच्छा हो या कोई सालन वगैरह अच्छा रात का बनाओ, क्योंकि नाश्ते में अगर वैसे तो अंडा ब्रेड खा लेते हैं, नहीं तो फिर जो सालन रात का बचा होता है ना तो उसके साथ मैं फिर पराठे बना लेती हूँ या ऑमलेट बना लेती हूँ या पराठे बना लेती हूँ। ऐसे वो फिर ना बच्चे खा लेते हैं। वैसे भी सालन जो रात का बना हो ना साथ पराठे बने वो अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं। तो मैंने फिर सुबह उठ के मैंने फिर इनको चीज़ों को मैंने आलू को मिक्स वगैरह किया और करके मैंने फिर ना बच्चों को मैंने फिर पराठे बना दिए और सब ने फिर नाश्ता आराम से कर लिया। कुछ आपको पता है ना कि बच्चे उठते भी लेट हैं, बस फिर वो उठते हैं तो नाश्ता नहीं इनका पूरा होता तो साथ ही इनकी ट्यूशन की तैयारी शुरू हो जाती है। तो इसलिए फिर बस समझ लें कि सुबह का टाइम जो होता है ना मेरा वो बड़ा ही अफरा तफरी वाला होता है। तो इसलिए फिर बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करवा के मैंने फिर इनको एकेडमी भेजना था। तो इसलिए फिर मैंने कहा बाकी जो अपने काम शाम है ना वो फिर बाद में ही आपको पता है होते हैं और करने होते हैं बस। और कुछ ना दिल भी बड़ा आज ना मेरा उदास था क्योंकि मेरी अम्मी की डेथ हो गई हुई है। तो उनको 9 साल हो गए हैं मेरी अम्मी को और मेरे अब्बू की भी डेथ हो गई हुई है, उनके 11 साल हो गए हैं। दोनों का जो मंथ है ना वो एक ही है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और बस यही है कि माँ बाप के बगैर जो है ना वो आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है। और अब ये तो होता है ना कि आप अपनी औलाद अपने बच्चों में आप बिज़ी तो हो जाते हो, लेकिन जब आप फारिग बैठते हो या रात को जब सोने से पहले तो ख़्याल तो आपको आता ही है ना, दिल में भी आता है, सोच भी आती है आपको कि माँ बाप थे तो ये था, माँ बाप थे तो वो था। क्योंकि सारा कुछ जो है ना आपका ख़ास तौर पर बेटियों को ना माँ की बाप की बहुत ज़्यादा कमी होती है। क्योंकि बेटों को नहीं इतना होता और होता उनको भी है, लेकिन ये कि बेटियों को ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़ील होता है कि माँ बाप नहीं है। बहरहाल जिन जिन के माँ बाप हैं अल्लाह ताला उनकी लंबी से लंबी ज़िंदगी करे और जिनके नहीं हैं अल्लाह ताला उनके माँ बाप की मग़फ़िरत करे और उनके लिए आगे उनकी कब्र में आसानियाँ पैदा करे। बहरहाल बच्चों को बाकी बस ये था कि नाश्ता वगैरह करके एंड की जो ये रोटी है ना मेरी हमेशा जो मेरी रोटी है ना वो ऐसे ही होती है, वो टूट जाती है या वो ठीक से नहीं बनती। वो इसलिए नहीं बनती है क्योंकि मैं जब बना के थक जाती हूँ ना एंड पे मैंने अपनी रोटी बनानी होती है। फिर जब अपनी रोटी की बारी आती है ना मेरा दिल करता है मैं ना ही बनाऊँ ना, बस इसको मैं यहीं पे छोड़ दूँ। तो बहरहाल बनानी तो होती है ना, सारी बात खाना तो होता है ना। तो लेकिन एंड की जो रोटी होती है ना मेरी वो ऐसे ही ना टूटी हुई बस ना मेरी बनती है। तो अब बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करवा के और अब मैंने नाश्ता करना था तो बस अब ये रोटी मेरी बनती है तो फिर मैं भी नाश्ता करती हूँ। बस ये देख लें जी मेरा जो पराठा है ना कुछ मैं ये है कि मैंने घी बहुत कम लगाना होता है इसलिए वो थोड़ा ड्राई भी बनता है और कुछ मेरा हमेशा ऐसे टूटा हुआ ही बनता है। लेकिन बड़ा शुक्र अल्लाह ताला का मैं खा लेती हूँ कि बच्चों को होता है कि वो नहीं खाते लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा लेती हूँ। नाश्ता वगैरह करके मैं बच्चे एकेडमी चले गए थे तो बाद में मैंने कहा मैं पहले सालन बना लूँ क्योंकि आज बच्चे कहते कि मैं ना केक भी आप बना के दो, काफ़ी दिन हो गए बना कर नहीं दिया। तो मैंने कहा पहले मैं अपना काम कुम कर लूँ जो खाना, उनके सालन आपको पता है बहुत ज़रूरी है।
तो मैंने कहा पहले मैं सालन अपना मैं ऊपर ये बना लूँ, फिर उसके बाद ना मैं केक की तरफ ना मैं आऊँगी। छुरी तो ऐसे बकरी जैसे बकरी ज़िबा करने वाली होती है। तो बहरहाल वो सब्ज़ी बना रही थी, मेरे हाथ में ऐसे ही पकड़ी हुई थी मैंने, तो उसी से मैंने ना फिर अंडे तोड़ के ना तो मैंने फिर उसी में डाल दिए। और ये 2 अंडे और उसमें ना एक ये हाफ़ कप जो है ना चीनी का, ये जो हाफ़ कप मैंने चीनी का लिया है, यही हाफ़ कप जो है ना मैंने ऑयल का लिया है, और यही हाफ़ कप जो है ना वो समझ लें कि नीम गर्म जो दूध है ना वो उसकी ज़रूरत पड़ती है एंड में डालने की ना, तो वो भी मैंने मेजर करके ना मैंने वो भी फिर रखा था। और बाकी जो 1 कप है ना जो 250 ml वाला जो था, वो मैंने 1 कप मैंने मैदे का डाल के ना मैंने उसको वो छान के तो रख लिया था मैंने ना। और इसको मैं अब अच्छे से मैं बीट कर लूँगी अंडों को। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप उसको अपने हाथों से बीट करना है तो हाथों से बीट कर लें, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर है तो आप उससे बीट कर लो। ये आप पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक बीटर होगा तो उसी से ये बनेगा, नहीं वो ज़रूरी नहीं है। तो आप बस ये कि अगर आपके पास हैंड बीटर है ना, लेकिन आपने ना सारे काम करने से पहले हमेशा, चाहे आपने पिज़्ज़ा बनाना है, चाहे आपने बेकिंग का कोई भी काम करना है, आपने ना जो बेकिंग का जो उसका पैन है ना, आपने उसको ग्रीस करके और उसके ऊपर आपने बटर पेपर लगा के, बाकी अगर आपने बेकिंग ओवन में करना है तो उसको भी प्री हीट पर लगा देना है, और अगर आपने पतीले में करना है तो आपने उसको भी ना हल्की आंच में रख देना है। मतलब दोनों काम आपने पहले ही करने हैं। ये नहीं कि आपने केक का बैटर बना के तो उसके बाद आप ये 2 काम करो, उससे आपका केक ख़राब हो जाएगा। मैंने भी ऐसी वो उसको जो सांचा था उसको मैंने ग्रीस करके रख लिया था, और तकरीबन आधा घंटा पहले ना मैंने पतीले को ना मैंने प्री हीट पर रख दिया था। बाकी जो अंडे थे मेरे वो बीट हो गए थे, और बाकी जो मेरा ये मैदा था इसमें मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और वो 1 टीस्पून डाल के मैंने मिक्स किया, और बाद में मैंने उसको जो मैंने अंडे बीट किए हुए थे, अच्छा जो अंडे आपने बीट किए थे ना उसमें जो आपने ये मैदे का जो बैटर है ना, इसको आप 2 टाइम में या 3 टाइम में आप उसमें डाल के ना उसको अच्छे से मिक्स कर लो। अब आप देखेंगे जब ये जो बैटर है ना ये काफ़ी थिक हो जाता है, काफ़ी जब थिक हो जाता है ना तो उससे भी केक नहीं ठीक बनता। आपको ज़रूर पड़ती है इसमें दूध डालने की। मैंने वो जो हाफ़ कप था ना दूध का जो मैंने नीम गर्म रखा हुआ था, मैंने वो उसमें डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया कि कोई ना गुठली ना बने, और उसको आप ना बस जो भी आप वो स्पैचुला या कुछ भी लेना उससे आपने अच्छे से मिक्स करके उसको आपने जो पैन को ग्रीस करके रखा हुआ था आपने उसमें डाल देना है, और उसको टैप करके आपने आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास जो भी है मुरब्बे वगैरह या कुछ भी है ना, मेरे पास चॉकलेट चिप्स थे तो बच्चे ये है कि चॉकलेट शौक़ से खाते हैं, मैंने भी उसके ऊपर ना वो स्प्रिंकल कर दिए थे। ये भी ज़रूरी नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आपके पास आलमंड है, बादाम है, आप उनको क्रश करके आप वो उसके ऊपर डाल दो। उनके ड्राई केक के ऊपर ना वैसे भी बादाम वाला ड्राई केक और ये जो चॉकलेट चिप्स वगैरह ये डाल के ऊपर ना तो ये अच्छा लगता है। मैंने फिर यही चॉकलेट चिप्स डाल दिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालने हैं, बस मुख्तसर डालने हैं। वैसे भी ये भी मेल्ट हो जाते हैं जब आप इसको केक को रखते हो ना। तो मैंने ये प्री हीट पे रखा हुआ था इसको काफ़ी देर से, तो उसमें मैंने ये रखे। केक मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। अभी इसको मैंने निकाल के रखा है, और ठंडा हो तो आपने इसके फिर स्लाइस करने हैं, एकदम गर्म केक के नहीं आपने स्लाइस करने। तो ये काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, ठंडा हो गया था, तो मैंने फिर इसके ना फिर क्योंकि गरम केक को ना आप रेस्ट पे ज़रूर रखा करें, आधा घंटा रख के ना आप कोई ना कोई अपना कोई और काम कर लें, और तब तक ना ये है कि आपका जो केक है ना वो ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाए तो आप उसके इतना सारे आप उसको स्लाइस कर लें अच्छे से, और स्लाइस करके तो उसको ज़रा ना रख दें, तो बस बाद में आप चाय के साथ खाएँ, जैसे मर्ज़ी खाएँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और बाकी मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और वीडियो को लाइक भी किया करें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर भी किया करें, और कमेंट आप ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट आपका आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है और उसका आंसर देना भी अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मेरे ज़रूर किया करें, ठीक है। और कल तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।